बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चाइनीज़ चावल बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बने और टेस्ट भी इनमें लाजवाब हो, एक एक दाने में टेस्ट अच्छा आए, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आधा किलो चावल की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद उम्मीद है कि आपको कोई और रेसिपी नहीं देखनी पड़ेगी। आप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे और सबसे तारीफ आ पाएंगे। बहुत ही टेस्टी और यमी ये बनकर रेडी होते हैं और आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान मेथड से बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। पूरी रेसिपी फॉलो करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये मज़ेदार सी चाइनीज़ राइस हमने कैसे बनाए हैं। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने पानी लिया है। पानी तकरीबन 2 लीटर के करीब होगा। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक का और यहाँ 2 चम्मच वही वाले मैंने जो जिससे हम खाना खाते हैं सिरके के डाल दिए हैं। इससे सिरका डालने से ये होगा कि हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं आपस में बिल्कुल भी। तो चावल जहाँ ये मेरे पास पुरानी बासमती के हैं, ये ले लिए हैं। तो चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था और अब पानी जब थोड़ा गर्म हो जाए ना तो चावल डाल देने हैं। चावलों को हमें बॉईल कर लेना है। तकरीबन 90% तक हमें इनको बॉईल करना है। तो जितने हमने बॉईल करने हैं उतने मैं आपको बता दूंगी। एक बार मिक्स करेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि चावल हमारे गल चुके हैं। जितने मुझे गलाने थे उतने ही गल चुके हैं। ये देखिए। अब हम इनका पानी स्टेन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक स्टेनर रखा है, छन्नी ली है, उसके ऊपर हम इसके स्टेन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चावलों को मैंने छान लिए हैं। चावलों को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, चावलों को साइड पे रख देंगे कि ठंडा हो जाए। और साथ ही मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे और साथ ही मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अब अंडों में मैंने 1 चुटकी ज़र्दा कलर डाला है ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो अंडों को बीट करके डाल देंगे। सारे पैन में फैलाकर डाल देंगे। अंडों को मैंने डाल दिया है और अब हम अंडों को अच्छे से फैला लेंगे पैन में। तो इनको हम लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। जब अंडे पक जाए ना तो इनकी साइड चेंज कर देंगे और इस तरह हमें इसके क्रम्बल कर लेने हैं, पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए, स्पैचुला की हेल्प से ही हम इसके छोटे बड़े पीसेस कर लेंगे। तो अंडे को दूसरी साइड से भी पका लिए है और इसके पीस कर लेंगे। तो अंडे के पीस हो चुके हैं, इनको साइड पे रखते हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें ऑयल डालेंगे 1/2 कप के करीब और लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच। अब हमें इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो लहसुन के पेस्ट को जस्ट हमें 1 मिनट के लिए ही चलाना है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसको भून लेंगे। यहाँ देखिए लहसुन के पेस्ट को हम यहाँ अच्छे से भून लेंगे। जब ये भुन जाए ना तो इसमें मैंने 300 ग्राम यहाँ स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन लिया है। बोनलेस चिकन चाहिए हमें, तो ये डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है। यहाँ देखिए जब चिकन हमारा पिंक से वाइट हो जाए, अच्छे से भुन जाए, इसकी एक खास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, हमें इतना भूनना है। तो जब चिकन भुन जाए ना तो मैंने यहाँ गाजर ली थी 2 और इसको इस तरह थोड़ी सी लंबी शेप में काट लिया है। 1 कप गाजर है मेरे पास। तो ये देखिए इस तरह की कटी हुई हैं। ये देखने में खूबसूरत लगती है। आपको जो भी इसकी शेप पसंद हो उसी हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। 1 कप गाजर डाली है। 1/2 कप मैंने मटर लिए हैं, ये डाल दिए। 1 पाव मटर लिए, उनमें से 1/2 कप ये दाने निकले हैं तो ये डाल दिए हैं। इनको हमें भून लेना है क्योंकि ये दोनों सब्ज़ियां थोड़ी सख्त होती हैं, हार्ड वाली होती हैं। तो हमें इनको थोड़ी देर इसलिए पहले डाला है कि ये अच्छे से गल जाएं। और साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाएं और इन पे कलर भी बहुत प्यारा आ जाएगा। अब हम कवर करके इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पर के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे ताकि थोड़ी सी ये गल जाएं। हमें ये हाफ डन चाहिए। तो यहाँ देखिए जितना हमें पकाना था पका लिया है। 2 शिमला मिर्च ली थी, इनको इस तरह बारीक काट लिया, ये डाल देंगे।
1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा बंद गोभी है, ये मैं रफली काट ली है, ये डाल देंगे। आपको बारीक कटिंग पसंद है तो आप बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी ये मोटी रखी है, ये डाल देंगे। और साथ ही मैंने काली मिर्च ली है 1 चम्मच, ये डाल दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही मैंने नमक का डाला है। और 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने क्रश कर लिया। कुंडी में भी पीस सकते हैं या चॉपर में पीस सकते हैं, तो ये डाल देंगे। यहाँ देखिए 1 टेबलस्पून के करीब होंगी, ये मैंने डाल दी हैं। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। 2 चम्मच मैंने यहाँ सोया सॉस डाली है और 1 चम्मच हम यहाँ पे सिरका डालेंगे। अब हम इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने अच्छे से इनको 2 से 3 मिनट तक चला लेना है। आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ी जखनी है, तो ये देखें ये थोड़ी सॉफ्ट होना। तो चाइनीज़ जो भी बनाया जाता है थोड़े हाई फ्लेम पे ही बनाया जाता है, तो हमें इसका मीडियम टू हाई ही फ्लेम रखा हुआ है। और साथ में मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून भर कर डाल देंगे। अगर चिकन पाउडर है चिकन पाउडर ले लें, अगर ये नहीं है ना तो चाइनीज़ साल्ट ले सकते हैं या फिर चिकन क्यूब ले लें। चिकन क्यूब डालेंगे तो 2 डाल लें, और चाइनीज़ साल्ट भी आपने 1 टेबलस्पून ऐड कर लेना है अगर हो तो चिकन पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और आपने मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए हाई फ्लेम पे पका लेना है। और जहाँ भी जितना सब्जियों को पकाना था पका लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हाफ़ सब्जियाँ मैं एक बाउल में अलग से निकाल लूँगी। बाकी सब्जियाँ जब हम चावल दम पे लगाएंगे ना तो उसमें कुक हो जाएंगी। यहाँ देखिए हाफ़ मैंने निकाल ली है, बाकी को सेट कर लेंगे। तो सब्जियों को सेट कर लिया है, और ये जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे ना वो हाफ़ डाल देंगे। इस तरह फैलाते हुए डालेंगे। देख सकते हैं चावल हमारे ज़बरदस्त से खिले खिले हैं, बिल्कुल भी चावल जुड़े नहीं हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल अलग अलग हैं। इस तरीके से बॉयल करेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही चावल बनेंगे। और साथ ही सब्ज़ी का मिक्स हमने निकाल कर रखा था ना वो लेयर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे चावलों के ऊपर फैला देंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना तो एक एक दाना टेस्टफुल बनकर रेडी होता है, और खाने में बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है, जो कि इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ देखिए सब्जियों की लेयर मैंने लगा दी है। तो साथ ही हमने जो अंडे किए थे ना वो लगा देंगे, और थोड़ी सी हरी प्याज वो छिड़क देंगे। हरी प्याज से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर हो ना तो ज़रूर डालें। अब हम चावलों की सेकंड लेयर लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से जो बचे हुए चावल हैं वो इस तरह हम ऊपर फैला देंगे। अब हम चावलों को सेट कर लेंगे। तो चावल मैंने डाल दिए हैं, इस तरह स्पैचुला की हेल्प से हम इसको सेट कर लेंगे। चावलों की लेयर को बराबर करके फ्राई किया हुआ अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने के बाद हरी प्याज छिड़क देंगे। ये देखें, और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया है, जस्ट इतना ही काफ़ी है। ये डालकर इस तरह फैलाकर डाल देना है, और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रखेंगे। नीचे हमने तवा रख लेना है। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, और मज़ेदार से ये हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, और खुशबुएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। और ये देखिए माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त, बहुत दानेदार से एक एक दाना अलग और टेस्टफुल बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जैसे ही आप मिक्स करेंगे देख सकते हैं कि बिल्कुल खिले खिले मज़ेदार से राइस, और खुशबुएँ तो इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं ना कि क्या बात है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से ये हमारे चाइनीज़ राइस तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ एक डिश में सर्व कर लेंगे, और माशाल्लाह देख सकते हैं गर्मा गर्म हमारे चाइनीज़ राइस रेडी हैं। जब भी गेस्ट आए तब बना सकते हैं, सर्दी में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थोड़े से हरे प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे ये चाइनीज़ राइस तैयार हैं, और साथ ही बचा हुआ अंडा थोड़ा सा लगा देंगे, जो कि इसकी लुक
को मज़ीद इन्हेंस करेगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, इतने ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी बात के साथ दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।